नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ हिंदी की। और हिंदी में अपन करने वाले हैं आज काल। अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज? काल पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्तमान में कितने प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल कितने होते हैं, भविष्य काल कितने होते हैं। तो सारे के सारे अपन आज पढ़ने वाले हैं। क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 149 रुपये में मात्र आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको सारी जानकारी वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए दोस्तों पहले क्लास को शुरू कर लिया जाए। लीजिए, आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? पूरे 50 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है बताइए। सभी का जवाब हो जाएगा किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। तो बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, इसमें सही जवाब होगा आप लोगों का। इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला प्रश्न आपके लिए, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? आपको पता है हिंदी और जीके आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आप लोगों ने इन दोनों पे सब्जेक्टों पे ध्यान नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। इसलिए इन पे अच्छे से ध्यान रखो, फोकस रखो अच्छे से। जवाब हो जाएगा रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, वह चला होगा ये वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा ये वाक्य किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संदिग्ध काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? संदिग्ध भूतकाल से। किससे? संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है। कौन सा वाक्य? फिर से देख लीजिएगा, वह चला होगा ये वाक्य। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस वाक्य में हेतु मंद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? बताओ, किस वाक्य में हेतु मंद भूतकाल का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? बताइए। जवाब हो जाएगा सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। इसमें हेतु मंद भूतकाल का प्रयोग हुआ है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कहा से आप लोगों के लिए पहले बता देता हूं, सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? यहां पर भविष्य काल किस वाक्य में है तो ये आपको याद रखना है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है दोस्तों? भूतकाल है। सॉरी, भूतकाल नहीं, भविष्य काल। किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब भविष्य की बातें कर रहा है ये। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है आपके लिए, वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है? और आराम से समझ सकते हो, मतलब था वगैरह आ जाए, मतलब भूतकाल, मतलब भविष्य की कुछ बातें हो, जैसे मैं कल जाऊंगा या कुछ ऐसी मतलब बातें हो, ठीक है ना, तो वो भविष्य काल। और आज की बातें होगी तो है वगैरह आएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ लो। आप वह खा रहा था मैं खा रहा था, खा रहा था रहा है ना। बताओ फटाफट। आसानी से आप लोगों को पता चल गया होगा किसका जवाब हो जाएगा अपूर्ण भूत। ये पूरा भूतकाल नहीं है, पूर्ण नहीं है। अब आपको पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध ये भी पहचानना पड़ेगा। तो वो खा रहा था मैं खा रहा था, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद है? तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। वर्तमान काल के कितने भेद है? तो जवाब हो जाएगा 3। यदि आपसे पूछ ले भूतकाल के कितने भेद है तो 6। यदि आपसे पूछ ले भविष्य काल के कितने भेद है तो 3। तो ये भी आप याद कर लो कि वर्तमान काल के कितने भेद है 3, और भूतकाल के कितने 6, और भविष्य काल के भी 3। तो ये भी आप याद कर लो, क्वेश्चन आ जाता है यहां से भी। अगला प्रश्न, मैंने यह पुस्तक पढ़ ली थी
वाक्य से संबंध काल है? बताओ, मैंने ये पुस्तक पढ़ ली थी, वाक्य से संबंध काल कौन सा है? जवाब हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल इसका सही जवाब होगा। राम ने रावण को मारा, वाक्य में प्रयुक्त काल है। राम ने रावण को मारा, वाक्य में प्रयुक्त भूतकाल है, प्रयुक्त काल है, सॉरी। बताओ कौन सा काल है? राम ने रावण को मारा, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो याद रखना है भूतकाल है। क्या हो जाएगा? भूतकाल। दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट कर लो। क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट करो जल्दी से फटाफट। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और 50 क्वेश्चन है और अंत में आपको एक बड़े ऑफर की जानकारी दे रहा हूं। यदि वह दौड़ता तो पहला पतला होता, वाक्य में संबंध काल है। बताओ, आपको बताना है। यदि वह दौड़ता तो पतला होता, वाक्य में वाक्य से संबंध काल है। जवाब हो जाएगा हेतु हेतु मंद भूतकाल। यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा। भारत की स्थिति दूसरी है, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। बताओ, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप क्या होगा? तो इसका भूतकालीन रूप होगा भारत की स्थिति दूसरी थी। ठीक है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें जिसमें क्रिया वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। दोस्तों ये हिंदी का बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर है, ऐसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। पूरे 50 क्वेश्चन, एक आज होगी, एक और क्लास होगी भूतकाल की, तो टोटल मिला के मैं 100 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं हर एक टॉपिक से। अगला प्रश्न, इनमें अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। और जिन्होंने टेस्टरी ले रखी है हमारी को, तो उनको तो मजा आ जाएगा। आज मैंने विशेषण वाला टॉपिक डाल दिया है, टेस्टरी में जिन्होंने ले रखी है वो लगा लेना, ठीक है ना। इनमें अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा वह खाना खा रहा था। अगला प्रश्न, इनमें अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। इनमें अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। जवाब हो जाएगा वह सो रहा है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? जवाब हो जाएगा उसने पुस्तक पढ़ी। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? यानी कि ये किसमें? उसने पुस्तक पढ़ी। आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। तो क्या हो जाएगा जवाब? आसन्न भूत। क्या होगा? आसन्न भूत। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, इनमें तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? इनमें तात्कालीन वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? जवाब हो जाएगा वह जा रहा है। दोस्तों 18 प्रश्न हो गए अपने। आप लोगों को अब जो है वीडियो को शेयर कर देना चाहिए और लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में हेतु हेतु मंद भूत का प्रयोग हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। चलो बताओ, जवाब हो जाएगा वह आता तो काम बन जाता। वह आता तो काम बन जाता। तो आपको याद रखना है यहां पर हेतु हेतु भूत का प्रयोग हुआ है, वह आता तो काम बन जाता। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, मुक्ता ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? मुक्ता ने खाना पकाया, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें काल है सामान्य भूत। मुक्ता ने खाना पकाया, इसमें सामान्य भूत काल है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल से नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया जो है
भूतकाल में नहीं है। तो क्रिया भूतकाल में नहीं है, आपको बताना है। जवाब हो जाएगा वह पढ़ने वाला है। इसमें भूतकाल में नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताओ, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? जवाब हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। दोस्तों, आपको जैसे यहाँ ये प्रश्न मिल रहे हैं ना, प्रश्न आंसर, क्वेश्चन आंसर सीधा डायरेक्ट, अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें डिटेल भी मिलेगी हर एक प्रश्न की आप लोगों को, तो आप अच्छे से लगा सकते हो, वहां पर पढ़ भी सकते हो इनके बारे में। अगला प्रश्न, राम आ रहा होगा वाक्य से संबंध काल है। बताओ, राम आ रहा होगा वाक्य से संबंध काल है। तो जवाब हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न, हो सकता है मैं कल चला जाऊं, ये किस भविष्यत काल का उदाहरण है? हो सकता है मैं कल चला जाऊं, ये किस भविष्यत काल का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल का। अगला प्रश्न, इनमें 7 तय बोधक भविष्यत काल का उदाहरण है। जवाब हो जाएगा वह अगले साल भी आपकी सहायता कर रहा होगा। अगला प्रश्न, वह किताब पढ़ चुका था वाक्य में प्रयुक्त भूतकाल का भेद है। वह किताब पढ़ चुका था वाक्य में प्रयुक्त भूतकाल का भेद है। जवाब हो जाएगा पूर्णभूत। क्या होगा? पूर्णभूत। अगला प्रश्न, इनमें सामान्यतः वर्तमान काल का वाक्य है। इनमें सामान्यतः वर्तमान काल का वाक्य है। जवाब हो जाएगा लड़के दौड़ते हैं। इनमें सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, लड़के दौड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, वह पहुंचाई होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। बताओ, वह पहुंचाई होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। बताइए। जवाब हो जाएगा संदिग्ध भूत, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सामान्य भविष्य है? किस वाक्य में सामान्य भविष्य है? जवाब हो जाएगा हमारा स्कूल कल से खुल रहा है। इसमें क्या है? सामान्य भविष्य है। अगला प्रश्न आपके लिए, फटाफट कमेंट करो क्लास कैसी लग रही है। किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? तो इसमें नहीं है, वह नदी पार कर रहा है। इसमें जो है भूतकाल नहीं है, जबकि और तीनों में क्या है? भूतकाल है। ठीक है, याद रख लोगे। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल है। जबकि जो यहाँ पर दिखा हुआ है घोड़ा घास चढ़ चुके हैं, इसमें आसन्न भूतकाल है। जबकि यह लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। जबकि सी ऑप्शन है वर्षा रुक गई होगी, इसमें संदिग्ध भूतकाल है। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, वह आया हो। बताइए, वह आया हो। वह आया हो वाक्य का पहचान करें। वह आया हो वाक्य का पहचान करें, संदिग्ध भूतकाल है। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें, यानी कि इसमें क्या है? आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद है भी थोड़ी देर पहले अपन ने जाना था। तो भूतकाल के कितने भेद है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 3। उसके अलावा भविष्य और वर्तमान, इनके 3 भेद है, जबकि भूतकाल के 6 भेद है। अगला प्रश्न, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें।
मैंने राजू को पीटा था, वाक्य की पहचान करनी है। जवाब होगा पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, यदि संगीत होता तो लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें। तो है तो मंद भूत, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। जवाब जाएगा सामान्य भविष्यकाल। अगला प्रश्न, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, वाक्य में काल है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, वाक्य में काल है। कौन सा? सामान्य भविष्यकाल। अगला प्रश्न, इनमें भूतकाल का बोध कराने वाला वाक्य है। इनमें भूतकाल का बोध कराने वाला वाक्य है। जवाब हो जाएगा राम विद्वान था। अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों यहाँ पर, हीरा संभवतः आज वह विद्यालय जाएगा, प्रस्तुत वाक्य में काल का भेद है। तो काल का भेद कौन सा? इसमें संभाव्य भविष्यत। संभवतः आज वह विद्यालय जाएगा, प्रस्तुत वाक्य में काल का भेद है संभाव्य भविष्यत। अगला प्रश्न, इनमें संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इनमें संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, लड़का किताब पढ़ता होगा। इसमें क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा, मैं घर जाता हूं, वाक्य में प्रयुक्त वर्तमान काल का भेद कौन सा है? तो वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न, मोहन दौड़ता होगा, वाक्य किस काल का सूचक है? दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बताओ, मोहन दौड़ता होगा, कौन सा वाक्य है इसमें? जवाब जाएगा संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट प्रश्न, रमेश आता होगा, वाक्य में संबंध काल है। रमेश आता होगा, वाक्य में संबंध काल है। जवाब होगा संदिग्ध वर्तमान। अगला प्रश्न, तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, वाक्य से संबंध काल है। जवाब हो जाएगा सामान्य भविष्यत। अगला प्रश्न, इनमें आसन्न भूतकाल का वाक्य है। इनमें आसन्न भूतकाल का वाक्य है, अमित स्कूल गया। अगला प्रश्न, संभव है वह कल घर आए, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसमें काल है संभाव्य भविष्यत। संभव है वह कल घर आए, तो इसमें संभाव्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, इनमें पूर्ण अपूर्ण, बताओ आप फटाफट। क्वेश्चन है, इनमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इनमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जवाब हो जाएगा वह हंस रहा था। इनमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, वह हंस रहा था। अगला प्रश्न ये यहां पर, सुधा चली गई होगी, वाक्य में प्रयुक्त काल है। सुधा चली गई होगी, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? जवाब हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल है। अगला प्रश्न, इनमें भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? इनमें भूतकाल का उदाहरण है वह पढ़ा। इनमें भूतकाल का उदाहरण है वह पढ़ा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोगों को जो मैंने प्रश्न करवाए हैं आज, आप लोगों की क्लास कैसी लगी? आपको पता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आप सभी विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। सभी के सभी विद्यार्थी पहले मेरे मोबाइल नंबर लिख लो, कोई भी समस्या आए तो इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप मैसेज किया करो यार, व्हाट्सएप मैसेज किया करो। मैं 1000 बार बोल दिया हूं आप लोगों से, व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल किया करो। 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे मेरे सभी भाई बहन इसमें नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है ना। जब भी कोई समस्या होगी तो टेस्ट सीरीज लेने में समस्या हो तो भी इसमें संपर्क करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है हमारे पास, जिसमें करीब बताऊं आपको हर विषय के टॉपिक वाइज टेस्ट है। लगभग 200 टेस्ट पेपर है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी है। ये टेस्ट सीरीज मात्र अभी आपको ऑफर के तहत कितने की मिल रही है? ये मिल रही है आपको 149 यानी कि 149 रुपये में। कोड लगाना है आपको H851, ये कोड लगाना, देख रहे हो आप कोड H851 यानी कि 851 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को टेस्ट सीरीज में। ये ऑफर इसलिए मिल रहा है क्योंकि दोस्तों आपको बताया आज शीतला अष्टमी भी है। क्या है?
शीतला अष्टमी भी है, उसकी आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आपको बताया फोरम भी शुरू हुए हैं आप लोगों के। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये ऑफर हमने आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो आप लोग अभी जो है इसका आनंद उठाइए इस ऑफर का, और तुरंत टेस्ट सीरीज ले लीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बता दीजिए फटाफट से। आशा करता हूं आप लोगों को जो मैंने बात बताई टेस्ट सीरीज के बारे में और जो क्लास के बारे में समझ में आई होगी। आप दोनों को अच्छे से मैनेज करके पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको यदि चाहिए सिलेक्शन, आपको तूफान मचाना है, तो आपके लिए ये जो ऑफर है ये खुला हुआ है, अभी आप इसका आनंद उठा सकते हो। धन्यवाद।